एमएच एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल के वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की थी? गौतम बुद्ध या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या महान साधु। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की भविष्यवाणी की थी कौंडिन्य और कालदेवल ने। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? माया देवी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता किस गण के प्रधान थे? शाक्य गण के प्रधान। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम बौद्ध ग्रंथों में क्या मिलता है? यशोधरा, बिंबा, गोपा, बटकचना। अगला प्रश्न है, गृह त्याग के उपरांत बुद्ध ने सर्वप्रथम किस सन्यासी के आश्रम में तपस्या की थी? अलार कलाम। अलार कलाम किस दर्शन के आचार्य थे? सांख्य दर्शन। बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है गृह त्याग को। गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति तत्कालीन किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस दिन हुई थी? वैशाख पूर्णिमा की रात को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल का वृक्ष। अगला प्रश्न है, धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है बुद्ध के प्रथम उपदेश को। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसे दिया? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने कौन से 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के मध्यम मार्ग की तुलना किसके श्रवणी मार्ग से की गई है? अरस्तु के श्रवणी मार्ग से। अगला प्रश्न है, संबोधि में गौतम बुद्ध को किस सिद्धांत का बोध हुआ था? प्रतीत्य समुत्पाद का। अगला प्रश्न है, प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार यौवन का प्रतीक है सांड। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार समृद्धि का प्रतीक है शेर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह।
अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। अगला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है वैशाख पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस दिन हुआ था वैशाख पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस दिन हुआ था वैशाख पूर्णिमा को। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं किस बौद्ध ग्रंथ में वर्णित हैं सुत्त पिटक में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी 483 ईसा पूर्व को। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी राजगृह। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी 383 ईसा पूर्व को। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी वैशाली। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी साबक मीर। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, कालाशोक किस वंश का शासक था शिशुनाग वंश का। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी 251 ईसा पूर्व को। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी मोगली-पुत्तिस की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी लगभग ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी कुंडलवन में। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी कनिष्क की। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था कुषाण वंश का। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक में शामिल हैं सुत्त, विनय, अभिधम्म। तीसरा पिटक कब जोड़ा गया था तृतीय बौद्ध संगीति में। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है महाविभास को। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है मृत्यु को। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कहाँ पहुँचे थे कुशीनारा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी 483 ईसा पूर्व को। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल।
अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में परविष्टि को किस नाम से जाना जाता था? उपसंपदा। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बनाए गए बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहते हैं? अनुशासन। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ? अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस संघ में हुआ था? वज्जी संघ में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का नाम था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तिरसला या विदेदता। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता किस शासक की बहन थी? लिच्छवी शासक चेटक की बहन। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा किस गोत्र से संबंधित थी? कुंडिन्य गोत्र। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था? जामाली के साथ। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी? 12 वर्ष पश्चात। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस ग्राम में हुई थी? जरम्बिक ग्राम में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साल का वृक्ष। अगला प्रश्न है, कैवल्य का अर्थ है ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को क्या कहा गया? केवलिन, जिन विजेता, अरहत, योग्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 4 प्रमुख उपदेश थे। महावीर स्वामी ने उसमें 5वां कौन सा उपदेश जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पूर्वगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किन 4 व्रतों का विधान किया था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना तथा अपरिग्रह धन संचय का त्याग। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कर्म का जीवन की ओर प्रवाह कहलाता है? आश्रवे। अगला प्रश्न है, जब कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाए कहलाता है? संवर। अगला प्रश्न है, पहले से जीवन में व्याप्त कर्मों का समाप्त होना कहलाता है? निर्जरा। अगला प्रश्न है, कर्म का जीवन के साथ संयुक्त हो जाना कहलाता है? बंधन। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन से त्रिरत्न हैं? सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है जैन मठों को कहा जाता है बसादी या बसदिश। अगला प्रश्न है जैन धर्म की अनंत चतुष्टय है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। अगला प्रश्न है जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी थी चंदना। अगला प्रश्न है चंदना किस शासक की पुत्री थी? चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री। गणधर अथवा गंधर्व थे महावीर स्वामी के 11 प्रमुख अनुयायी। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? सुधर्मन। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगति के समय मगध के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगति किसके नेतृत्व में हुई थी? स्थूलभद्र एवं संभूति विजय के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगति के पश्चात जैन धर्म किन दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था? दिगंबर तथा श्वेतांबर। अगला प्रश्न है द्वितीय जैन संगति कब संपन्न हुई थी? 513 ईस्वी में। अगला प्रश्न है द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? गुजरात के वल्लभी में। अगला प्रश्न है द्वितीय जैन संगति किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी? देवर्षि शर्मा शर्मण के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है जैन तीर्थकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ। अगला प्रश्न है पार्श्वनाथ तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह है सर्प। अगला प्रश्न है शांतिनाथ तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह है हिरण। अगला प्रश्न है तीर्थकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह है शंख। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व को। अगला प्रश्न है श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख थे स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख थे भद्रबाहु। सल्लेखना का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। जैन धर्म में सल्लेखना का अर्थ है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। पंचशील का सिद्धांत देन है बौद्ध धर्म की। पंचशील के सिद्धांतों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। हीनयान तथा महायान संप्रदायों का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म किन दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था? हीनयान तथा महायान में। हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न मार्ग। अगला प्रश्न है महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मार्ग। अगला प्रश्न है सयादवाद किस धर्म का मूल आधार था? जैन धर्म का। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग को और किस नाम से जाना जाता है? मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग से। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग कौन से माने? शील, समाधि एवं प्रज्ञा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग है
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा लालसाओं तथा इच्छाओं को क्या बताया गया है? तर्षणा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। अंतिम प्रश्न है, जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे लकड़ी के। थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।